मौजूदा वक्त की सियासत के रथ पर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सवार है। सियासत होना भी लाजमी है क्योंकि गांधी परिवार इस चुनाव से खुद को अलग थलग बता रहा है। लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि भले ही कांग्रेस का शीर्ष परिवार चुनाव से प्रत्यक्ष रूप से अलग हो, लेकिन पर्दे के पीछे से सभी चालें वही चल रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अध्यक्ष भले ही खड़गे बन जाएं, लेकिन खड़गे भी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर गांधी परिवार की खड़ाऊ रखकर ही काम करेंगे। इसी बीच समर्थन मांगने राजधानी भोपाल पहुंचे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी बयानबाजी कर दी जिस पर सियासत सरपट दौड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, बकरा बचेगा तो ईद मनेगी। हमारे में एक कहावत है, बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। पूरा मसला भले ही कांग्रेस का है, लेकिन खड़गे का जैसे ही बयान सामने आया तो बीजेपी ने तंज कसने में देरी नहीं की। अब 80 वर्षीय खड़गे जी को क्यों दौड़ाया जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। सबको परिणाम मालूम है, और जब परिणाम तय है तो उन्हें परेशान क्यों किए जा रही है, ये औपचारिकता भी क्यों की जा रही है, पता ही नहीं आ रहा है। कहीं पुशअप लगा रहे हैं, कहीं बुजुर्गों को वहां अपने संग दौड़ा रहे हैं, सिद्धारमैया जी को, अब 80 वर्षीय खड़गे जी को पहुंचा रहे हैं। सबको मालूम है, देश के लोगों को, कि परिणाम क्या आने वाला है, काय के लिए परेशान कर रहे हैं। गौर हो कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अंतिम चरण में है। इसके लिए 17 अक्टूबर को मतदान होना है। अध्यक्ष पद की रेस में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता हैं। इस दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर शामिल हैं, लेकिन खड़गे के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था? यदि था तो फिर खड़गे को क्यों कहना पड़ा कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। क्या वाकई खड़ाऊ ढोएंगे खड़के? ये एक सवाल है। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के क्या मायने? क्या वाकई खड़ाऊ ढोएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? यूपीए की तरफ कौन होगा पीएम का चेहरा? क्या कांग्रेस अध्यक्ष का रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास ही रहेगा? राजनीति में एक परसेप्शन बना दिया गया है कि कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास रहता है। अगर ये रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास रहता है तो इसको कंट्रोल की जगह, इसको नियंत्रण की जगह आस्था से क्यों नहीं जुड़ा हुआ देखा जाता कि कांग्रेस के लोगों की आस्था गांधी परिवार में है और उनको लगता है अभी भी कि गांधी परिवार ही है जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के तौर पर कांग्रेस को एकजुट रख सकता है। इस दृष्टिकोण से कभी भी कांग्रेस को नहीं देखा गया। और अगर खड़ाऊ रखकर खड़गे जी कांग्रेस का बतौर अध्यक्ष संचालन करते हैं तो खड़ाऊ रखकर तो प्रभु भरत ने भी श्री राम जी की खड़ाऊ रखकर शासन किया। तो अगर जिनकी चरण उपाधिकाएं हैं या जिनके चरण चिन्ह हैं वो अगर सात्विक हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो फिर खड़ाऊ रखकर भी शासन करने में कोई परेशानी नहीं। बेहतर है कि खड़ाऊ रखकर शासन किया जाए बजाय अंगद के पैर की तरह जमने की। तो कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बिल्कुल तय है कि वही अब अध्यक्ष बनेंगे, और चूंकि गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा किसी से छिपी नहीं है और कांग्रेस में वही होता है जो गांधी परिवार चाहता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अब्बास हफीज जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आदरणीय रविंद्र जैन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है।
अगर खड़गे जी के खड़कने से उनकी खड़ाऊ चल पड़ती हैं तो दिव्या जी भारतीय जनता पार्टी को क्यों खटक रहा है? नहीं, बिल्कुल खटक नहीं रहा है। क्यों खटकना चाहिए? मैं थोड़ा सा लेकिन एक विश्लेषण करना चाहूंगी। विश्लेषण थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि देखिए, पहली बात तो ये कि अभी तक ये अध्यक्ष पद की जो सारी प्रक्रिया थी कांग्रेस में, ये हुआ नहीं करती थी। मतलब इस तरह का चुनाव बहुत समय से चुनाव नहीं हुआ था, तो शायद कांग्रेस चुनाव भूल गई थी कि क्या होता है। फिर अल्टीमेटली चुनाव की बात आई तो वोटर लिस्ट ही तैयार नहीं थी। फिर वोटर लिस्ट के बारे में कुछ उथल पुथल होनी शुरू हुई, वहां से शुरू हुई, तो फिर अध्यक्ष पद कौन होगा कौन नहीं होगा की उथल पुथल शुरू हुई। माननीय सोनिया जी ने पिछले साल डिक्लेयर करा था कि मैं ही अध्यक्ष हूं, राहुल को ना बोला जाए। फिर राहुल जी को बोला तो राहुल जी ने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं लड़ूंगा, मैं हार चुका हूं, अब मैं नहीं लड़ता हूं। तो अब हम रणछोड़ दास जी हो गए, हमने रण छोड़ दिया और हमने कहा कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे, अब हम हार चुके। तो वो यात्रा पे चले गए। जो यात्रा है वो एक हॉलिडे बनकर चली गई है, तो फोटो आपका एक बहुत बहुत बढ़िया जरिया हो गई है। तीसरी बात, फिर एक राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आह्वान करा जाता है कि साहब आप बस बनी जाइए। अब वो राजस्थान में लास्ट मोमेंट पे खेला कर जाते हैं। वो कहते कि नहीं, मैं तो कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं अध्यक्ष पद बनूंगा, मेरी कुछ शर्तें। फिर वो माफी मांगने दौड़ जाते हैं, वहां एक खेला हो गया। फिर इस बीच में दिग्विजय सिंह जी की एंट्री हो जाती है। दिग्विजय सिंह जी जब फॉर्म भरने जाती है तो पता चलता है एक किसी तीसरे की एंट्री हो गई है। तो आप नाटक पे नाटक के बाद क्या पर्दा खुलता चला जा रहा है, समझ के ही परे। जो थरूर जी दूल्हा बनने के लिए तैयार है, कोई उनको सेहरा बांधने को तैयार नहीं है। तो अब आप कांग्रेस की क्या हाल चल रहे हैं, आप ये तो देखिए, ढूंढा जा रहा है कि कौन बनेगा। जो बनना चाह रहा है उसको बना नहीं रहे। और जो आप 80 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जिनको मुझे लगता है कि रिटायर कर देना चाहिए, उनको आप खड़ा करके जिताने में लगे हुए हैं। और थरूर जी बेचारे किसी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध चैनल को इंटरव्यू देके बोल रहे हैं कि अगर मैं जीता तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि खड़गे जी का काम करने का तरीका अलग है और मेरा काम करने का तरीका अलग है। अब मैं युवा हूं और मैं युवा होना चाहता हूं। हाँ, आप युवा होंगे क्योंकि खड़गे जी के कंपैरिजन में आप भी युवा हैं, लेकिन आप युवा की कैटेगरी में तो नहीं आते। लेकिन फिर भी बड़ा एक अजीब सा कांग्रेस का चुनाव का जो माहौल है, कोई भी सीरियस नहीं है उस पेश में, ना जो खड़ा हो रहा है वो, ना जो चुनाव में मत पत्र डालने जाएगा वो, ना मीडिया, ना देश, सब सिर्फ एक मखौल की दृष्टि से उसको जरूर देख रहे हैं। हाँ, एक तमाशा है जो बहुत अच्छा है, ये बात तो तय। बहरहाल जो भी हो, खड़गे जी का नाम खड़कने से राजनीति में थोड़ी खड़क तो आ गई है। तो ये खड़क जाती है खिड़कियां, नहीं, अब वो खिड़कियां या दरवाजे ये क्या खड़कता है ये तो कांग्रेस बताएगी। हालांकि वो टिकट वितरण पे दरवाजे खिड़कियां खड़क ही नहीं जाती हैं, चटक भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं। दोनों ही दलों में हुआ है। अब्बास जी, ये जो सवाल उठ रहा है कि भाई आप रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहे हैं, भाई दिग्विजय सिंह जी और तमाम नाम आए और कांग्रेस अध्यक्ष के पद का चयन मतलब एक चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, चर्चा का विषय किसके लिए बना है, ये बड़ा विषय है और बड़ा मजेदार विषय है। दिव्या जी को मैं तो न्योता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी में आ जाइए ताकि सही जो चित्र है उसका वो सब कुछ दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। सुनी सुनाई बातों के ऊपर, खैर रवीन जी बैठे हैं, सुनी सुनाई बहुत अच्छी होती है उनकी और बहुत जेन्युइन होती है। ये सुनी सुनाई नहीं, इनकी सुनी सुनाई जो है उसके ऊपर ये भरोसा कर रही हैं। जो इनकी पार्टी में सुनने में आ रही हैं चीज़ें, डर के मारे पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं बौखलाहट के अंदर, अरे जिनके अंदर खुद ने जिन्होंने चुनाव नहीं देखा होगा वो इसी तरह की बातें करेंगे। आज भी जहां तक मैंने सुना पत्रकार वार्ता में यही बात निकल के आई कि 2 लोग मोदी जी और शाह जी कमरे के अंदर जाके तय करके आ जाते हैं ये कौन रहेगा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसको एक्सटेंशन मिलेगा। तो एक बड़ा विषय है, इन्होंने कुछ देखा नहीं है इसलिए ये सारी बातें कर रही हैं। अरे कहानी मुझे लगा कितनी अच्छी कहानियाँ जिसको अंदर बच्चे सो जाएं शायद सुनते हुए, इस तरह की कहानी सुना दी उन्होंने, एक लंबी चौड़ी। आपको क्या करना, आपके नेताओं को क्या करना, आपको इससे क्या मतलब। राहुल गांधी जी का कह रही हैं कि उनका कहा गया कि उनको नहीं, अब मुझे अध्यक्ष कहो। अरे सोनिया जी अंतरिम अध्यक्ष थी पार्टी की, TWC ने पारित किया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष रहेंगे सोनिया जी, उसमें राहुल जी की बात कहां से आ गई।
राहुल गांधी जी ने एक जिम्मेदारी ली थी 3 राज्यों के अंदर जब चुनाव हारे, उन्होंने कहा कि मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, आपको देखिए सुनिए आप, मैंने इतने दिल से सुनता रहा, मैं भले ही वो बेदिल से नहीं, दिल पे नहीं कहो, दिल से नहीं सुना, दिल पे पत्थर रख, मैंने यही कहा ना, बेदिल सुनना पड़ा। मैंने आगे कहा कि ऐसी कहानियां जो कभी सुनी नहीं थी। अब यहाँ पर बड़ा विषय यह है, अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे तो 3 राज्य एक साथ हिंदी पट्टी के हारे, और उसके ऊपर उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया। मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, 15-15 सालों की सरकारें चले गई बीजेपी की। राहुल गांधी जी का कार्यकाल था, वो स्वर्णिम कार्यकाल था जहां पर हमने बीजेपी की सरकारों को पलट दिया था। यहाँ 3 राज्य जीते थे। उसके बाद जब राज्यों में हारे तो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जब हारे तो उन्होंने जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद पार्टी ने अपना क्योंकि पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष ही बन सकता है, हमारे संविधान के अंदर है, अधिवेशन जरूरी होता है। रवींद्र जैन जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने संविधान से चलती है। बीजेपी के अंदर जो बातें चल रही है, रिमोट कंट्रोल, नड्डा जी किसके रिमोट कंट्रोल के बिना अपने निर्णय ले पाए हैं? क्या मोदी जी पार्टी से बड़े नहीं हो गए हैं? क्या अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े नहीं हो गए हैं? और यहां पर बात निकली कि एक ने मुख्यमंत्री के लिए अपना इस्तीफा नहीं दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं गए। अरे अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था, बन गए थे मंत्री, तो उनका कार्यकाल पूरा किया था, जहां तक मुझे ध्यान है, अमित शाह जी ने। तो ये सारी चीजें तो इनकी पार्टी के अंदर हुई हैं जो ये हम पे कह रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये बता नहीं सकते हैं कितने चुनाव हो गए इनकी पार्टी में। एक अधिवेशन जरूर हुआ था जिसके अंदर एक बहुत बड़े नेता को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया था, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, बलराम मढ़ोक जी, बलराज मढ़ोक जी, जिनको बाहर निकाल दिया गया था पार्टी से। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनकी पार्टी का इतिहास है, उस पर चले जाएंगे तो शायद बहुत अफसोस होगा यहाँ पर लोगों को सुनने के अंदर। सबसे बड़ा विषय यह है, आपको जनता ने काम दिया है, आप जनता को रोजगार दीजिए, आप जनता के मूल मुद्दों का समाधान दीजिए, आप जनता के लिए इस प्रदेश को आगे लेके जाइए, आप जनता के लिए इस देश को आर्थिक तौर की जो बदहाली देख रही है उसको आगे लेके जाइए। नहीं, कांग्रेस पार्टी में जो हो रहा है वो गलत है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, अरे हमारी पार्टी का विषय है। पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, जो डेलीगेट्स हैं, सिर्फ 9,000 वोट देंगे और उसके बाद चुना जाएगा अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष चुनाव हो रहा है तो क्या तकलीफ बीजेपी को है? बीजेपी को तकलीफ यह है कि राहुल गांधी जी की जिस यात्रा को ये मजाक बता रही हैं और फोटो आप बता रही हैं, वो यात्रा 925 किलोमीटर आज पूरे कर चुकी है। और हमें गर्व है कि हमारे नेता ने एक एक कदम अपने साथियों के साथ चला है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ चला है, पार्टी के नेताओं के साथ चले हैं। और 925 किलोमीटर क्या, आप 92 किलोमीटर नहीं चल पाए हैं आपके नेता। आज बड़ा विषय है कि हम 3 राज्यों से होकर निकल चुके हैं बाहर। तो ये यात्रा ने जो माहौल खड़ा किया है उसकी बौखलाहट भाजपाइयों के अंदर। चलिए प्रतिक्रिया ले लो जी। अध्यक्ष का जो चुनाव है कांग्रेस का, हालांकि ये आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस का मामला क्या है, बल्लियों उछल जाता है। चूंकि अभी दिग्विजय सिंह जी का जब चर्चा हुई थी तो हम सब ने चर्चा में एक विषय पे वार्तालाप किया था कि अगर दिग्विजय सिंह जी बनते हैं अध्यक्ष तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बेहतर होगा, और चूंकि उनका बहुत सक्रिय नेता हैं और सबसे उनका सामंजस्य संपर्क है, लेकिन जब तक उनके प्रस्तावक पहुंचते प्रस्ताव ही बदल गया। तो आपने उस पूरे घटनाक्रम को बहुत नजदीकी से देखा, एक समग्र प्रतिक्रिया में चाहूँ। देखिए नवीन जी, बिल्कुल आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है, उससे एक बात तो सीधा सीधा संदेश चला गया कि वो अपने मन से, दिल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस चुनाव के लिए मनाया गया है, उन्हें बिठाने की कोशिश की गई है। पीछे कौन ताकतें हैं, ये कोई छुपी हुई ताकतें नहीं है, सबको पता है। और उनके जो भी इंटरव्यू छप रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, वो एक ही लाइन का प्रचार है कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि वो खड़गे जी कहीं ना कहीं खड़ाऊ बन के काम करेंगे, तो ये आपको भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं। वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यदि खड़गे जी अध्यक्ष बनते हैं, जो तो बनेंगे ही लगभग, क्योंकि लगभग मुझे तय दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह जी का एक नया संस्करण कांग्रेस को मिलने वाला है। जिस तरह से पूरी सरकार 10 साल चली थी, वैसा ही कांग्रेस के जो गांधी परिवार है वो पर्दे के पीछे से पूरी कांग्रेस को चलाने वाला है। ये बिल्कुल तय हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात रही चुनाव की, तो ये बात तय है कि देश में केवल भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी दल हैं, चाहे क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, ज्यादातर एक परिवार के इर्द गिर्द रहते हैं।
आपने देखा होगा मुलायम सिंह जी का परिवार हो, मायावती जी हो, या दक्षिण के हम देखें परिवार, ज्यादातर राजनीति, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों में कहीं भी लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर थोड़ा बहुत देखने को मिलती है, लेकिन वहां भी यदि परिवार की बात भी की जाए तो वहां संघ परिवार का चलता रहा है, इसलिए बाकी किसी की चलती नहीं है। तो एक ये इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में है कि हम बात करते हैं लोकतंत्र की, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र ना होकर एक परिवारवाद पर ही राजनीतिक दल चल रहे हैं, और लगभग ज्यादातर वामपंथी को और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस के, मैं 100% ये कह सकता हूं कि पूरी तरह दिखावा है। इसलिए क्योंकि भाई ने अभी बताया कि करीब 9000 प्रदेश प्रतिनिधि चुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रदेश प्रतिनिधियों को चुना किसने, ये बने कैसे, क्या कोई बता सकता है? मध्य प्रदेश में 502 लोग वोट डालेंगे, और ये 502 लोगों को किसने चुना? एक रात के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी के घर से सूची बनी, उन्होंने मध्य प्रदेश में फोन किया कि भाई अपने अपने लोग बता दो, जो अपने कहने पर ये प्रदेश प्रतिनिधि चुने जाएंगे। जबकि सच्चाई है कि यदि कार्यकर्ता उनको चुनते और वो यदि बन के आते और फिर वो निर्णय लेते तो निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक पद्धति होती। फिर भी मैं ये मानता हूं कि जो एक पद्धति थी कि कमरे के अंदर तय हो जाता था कि सोनिया गांधी फिर से, सोनिया गांधी फिर से, सोनिया गांधी फिर से, उसकी अपेक्षा कम से कम हो रहा है। और मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि कांग्रेस में जो चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं थरूर और इनके बीच में जो चुनाव हो रहा है कहीं ना कहीं मिलीजुली कुश्ती है, एक दिखावा है। एक पूरी तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मल्लिकार्जुन चुनकर आए हैं, वो थोपे नहीं गए हैं। थरूर भी, वो उनको भी पता है कि उनको कितने वोट मिलने हैं, वो अपने प्रचार को उसी ढंग से कर रहे हैं जैसा पार्टी नेतृत्व चाहता है। तो मुझे लगता है कि एक चुनाव की औपचारिकता है ये, और यही कारण है कि इसमें बहुत ज्यादा रुचि किसी की है नहीं। अब्बास जी, ये जो 502 डेलीगेट जिन्हें कहते हैं, प्रतिनिधि प्रदेश के, हाँ, तुम्हें ब्लॉक के ऊपर, 502 ब्लॉक में नंबर ही ले पाया था, उन्हें क्या कहते हैं ये थोड़ी बोला मैंने, ब्लॉक में मैंने थोड़ी बोला कि कोई 502 कैप्सूल है, मतलब डेलीगेट्स ही होंगे ओब्वियसली। जी जी, ब्लॉक में जो मेंबरशिप कराई जाती है उसका देखिए, चुनाव का प्रक्रिया की शुरुआत की गई और 6-7 महीने जब हो गए, मेंबरशिप कराई गई, हम सब मेंबर बने, लोगों को बुकलेट्स दी गई। लेकिन ये कहा गया है कि ये मेंबर वो हैं जो चेंबर में जाते हैं। ये तो देखिए, चेंबर में सुन के आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है। अब देखिए, नजर थर्ड अंपायर की होती है, और वो उसके जो बात है सम्मान के साथ लेनी चाहिए, और राजनीतिक दलों को इसकी आदत डालनी भी चाहिए कि उनके अंदर सहनशीलता हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो सिस्टम है, मैं क्योंकि चुनाव जो अभियान समिति थी, देखो थर्ड अंपायर आपने चूंकि इनको थर्ड अंपायर करार दे दिया, एक अंपायर पे तो चलो, अंपायर तो फिर भी ऐसे ऐसे करके अपना निर्णय वापस लेता, थर्ड अंपायर जो है, जो सुनी सुनाई, ये बहुत ही घिसी घिसाई चीज है। क्योंकि मैंने चुनाव के इस प्रोसेस में था, और चुनाव अभियान जो समिति थी उसका एक सदस्य था, हमारे पास बुंदेलखंड था, उसके अंदर आपका जो सदस्यता जिसने कराई, उसकी सदस्यता का पूरा रिकॉर्ड उसके पास रहा। डिजिटल मेंबरशिप के ऊपर कोई की के ऊपर एक क्लिक के ऊपर पूरी मेंबरशिप उसकी आती। सर्वाधिक जिसकी मेंबरशिप है ज्यादा जगह पे वही प्रतिनिधि है, वही डेलीगेट है जिसके नाम से मेंबरशिप हुई। अब कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के नाम से मेंबरशिप कराई तो वो प्रतिनिधि है, कुछ ने अपने नाम से कराई तो वो सीधे चैलेंज कर सकते थे, उनके पास पूरा मौका था। हम तो कह रहे हैं फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। और डिजिटल जो हमारी ऐप है उसके अंदर वो उनके मोबाइल के अंदर उनकी मेंबरशिप रखी हुई है पूरी की पूरी। 5 रुपए का वो व्यक्ति भी मेंबर है, और एक दो शब्द और जोड़ दो तो और थोड़ा फेयर। रवींद्र जी देखिए, बात यहाँ ये है कि आप कहिए, रवींद्र जी कहें, पर भाजपा के साथी किस मुंह से कह रहे हैं जिनके यहाँ पर कोई है ही नहीं, तानाशाही एक तरह से कि ये अध्यक्ष रहेंगे, नड्डा जी को 24 तक अध्यक्ष बनाया जाएगा, वीडी शर्मा जी को 2023 के चुनाव तक रखा जाएगा। कौन से चुनाव होगा इनके यहाँ पर? कौन से हुए हैं? इनके ऊपर क्या इनका औचित्य है और क्या इनका अधिकार है? आप किस हक से कह रही हैं दिव्या जी? सवाल ये है, हम दोनों लोगों को तो एक्सेस दे दिया अब्बास जी ने। विषय उठा है तो विषय पर चर्चा हो रही है, वरना हमें क्या जरूरत पड़ी, और हमें पास नेचुरली हमारे पास समय भी नहीं है कि हम इस बात को लेकर चर्चा करें कि अब्बास जी बने। मैं तो चाहूंगी अब्बास जी बने। अब्बास जी, आपके जैसे युवा को बनना चाहिए अध्यक्ष। क्यों आप 80 साल के व्यक्ति को लेकर आ रहे? चुनाव नहीं है, पर मेरे लिए चुनाव बहुत मुश्किल है लड़ना। आप शालीन है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, आप जैसे युवा को बनना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अब विश्वास, अगर आप गांधी परिवार की खड़ाव लेके यहाँ पर डिबेट पे बैठे हैं, क्या पता अगर आप अध्यक्ष के लिए चुनाव फॉर्म भरते तो थे उस गांधी परिवार पे जिनके यहाँ पर 2 शहीद प्रधानमंत्री हैं, देश के ऊपर निछावर किया है। आपके पास ऐसा परिवार नहीं है तो मेरी परेशानी थोड़ी है उसके अंदर।
उस इंदिरा जो गांधी ये जी आप के victim परिवार card के बार-बार वो खेलते गांधी ही खेलना परिवार बंद के करिए। अंदर मेरी आस्था सुनिए है, मैं अब्बास जी, बड़ान्वित अब मैंने महसूस आपके करता बीच में नहीं हूं बोला जब था, आप आप मत मुझे बोलिए। जोड़ेंगी। स्टॉप प्लेइंग दिस विक्टिम कार्ड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। हर डिबेट में आप ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, हर डिबेट में आप आजादी का आंदोलन नहीं लेकर आ सकते, और हर डिबेट में आप इस बात आजादी को का नहीं आंदोलन लगता है लेकर क्या आ सकते आपको? कि आप रोजगार के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। मत आपके कीजिए पास चर्चा। है ना, आप चर्चा करिए। आप पर कीजिए आप आरोप चर्चा। लगाया जाए तो आप बोलेंगे कि आरोप लगाने की आदत पड़ गई है, मतलब हम आरोप लगाए तो वो हम गलत, कहाँ से आप कहाँ आरोप हो गए? लगाए तो बहुत सुन ली, संगीन। सुन ली। ये क्या बात हुई सुन भाई? लीजिए। आपके अगर अध्यक्ष जी आपकी खड़ाओ लेकर अगर बैठ ही जाएंगे, उनका अपना कोई मत नहीं होगा, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा ना कि आपके अध्यक्ष सिर्फ एक फसाड है। जिस परिवार ने दो शहीद प्रधानमंत्री दिए इस देश को, अरे क्या फिर वही विक्टिम कार्ड, ये फिर वही विक्टिम होगा? कार्ड आपका। ये विक्टिम कार्ड आप होगा उसके कि बियॉन्ड क्यों नहीं सोचते कुछ? मेरे पार्टी के गांधी परिवार से दो शहीद प्रधानमंत्री है, विक्टिम कार्ड है। और चाय बेचना विक्टिम कार्ड नहीं है, और माँ ने हमारे क्या बर्तन victim? पोछे बर्तन धोए वो विक्टिम कार्ड नहीं है। आप हर डिबेट में आप आजादी आंदोलन लेकर आएंगे, आप अपने प्रधानमंत्रियों को विक्टिम बनाएंगे। आप क्या सिंपैथी लेना चाह रहे हैं? क्या सिंपैथी लेना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री बन गए, ये सिंपैथी कार्ड नहीं चलेगा साहब, काम करके दिखाइए ना, काम करके दिखाइए। 70 साल तक देश का बेड़ा गर्क करने के बाद आप ये बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री शहीद हो गए। आप इस बात को खेलना चाह रहे हैं? आप जिस रोजगार बेरोजगार की बात कर रहे हैं, आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप जिस गरीबी की बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा अगर देनदार कोई है तो कांग्रेस है। उसके बारे में कौन चर्चा करेगा? उसके बारे में चिंता क्यों नहीं करी जानी चाहिए? आप बार बार अगर अपने आप को विक्टिम बताते चले जाएंगे तो अरे ये क्या बात हुई, आपने क्यों विषय उठाया? फिर ये मैं तो कह रहा हूं, फिर आपने क्यों ये विषय उठाया? नेता का चाय बेचना विक्टिम कार्ड नहीं है, उनकी माता वो विक्टिम कार्ड क्यों है? वो विक्टिम कार्ड क्यों है भाई? ये चुनाव का डिबेट है क्या? ये चुनाव का डिबेट है? इस पार्टी में कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं होता है। ये पार्टी कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं होती है, क्योंकि गांधी का सरनेम है तो वो प्रधानमंत्री बनने लायक है, तो वो अध्यक्ष बनने लायक है, तो किसी पद में बनने लायक है। ये नहीं होता है। इस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो है चाय वाला। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। आप गांधी परिवार के अलावा किसी को बताइए कोई किसी पद पे बैठा हो तो। अच्छा, मैं एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं कि जिनकी गांधी परिवार में निष्ठा है, दिव्या जी, उनको गांधी परिवार पसंद करके वो बना देता है, अध्यक्ष बना देता है। ये सुनिए तो मेरी बात, मेरी अगला ये प्रश्न है, जिनकी मोदी जी और शाह जी में निष्ठा नहीं है और जिन्होंने उनके खिलाफ बोला है, उनको कौन से ताज पहना दिए गए भारतीय जनता पार्टी में? चाहे वो सिन्हा जी की बात कर लें, शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात कर लें, या जिन्होंने भी जुबान खोली है वो कहाँ है? मतलब ऐसा विरोध के स्वर को ऊपर वाले कहां बर्दाश्त करते हैं और कौन से लोक में बर्दाश्त करते हैं? वो महाकाल लोक में ही करते होंगे, मतलब वहां वो कर ले। नवीन जी, कोई किसी लोक में निवास नहीं करता है, लेकिन विद इन द पार्टी अगर आपको अपनी बात करनी हो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म को यूज करने का भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का ना कोई तरीका है। हमको अगर कहीं विरोध जताना है तो विद इन द पार्टी चार दीवारी के अंदर हम अपना जो भी रोष विरोध जो भी हमारा है वो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो वो डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाता है। ये हमारी पार्टी का डिसिप्लिन है, ये हमारी विचारधारा है, इसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ होनी चाहिए? आपका कोई भी व्यक्ति मुझे बताइए, आज दिग्विजय सिंह जी में क्या प्रॉब्लम थी? क्यों पार्टी ने दिग्विजय सिंह जी को चुनने से रोक के मल्लिकार्जुन को छोड़ दिया? सामने वाला तैयार होके फॉर्म लेके तैयार हो गया, विधायकों को चलिए, मैं अब सुनिए, अब क्या है, अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि टाइम की कमी है टाइम की कमी है तो मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रविंद्र साहब से पूछता हूँ, रविंद्र साहब, जिस प्रकार की कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रक्रिया पर कांग्रेस सवाल उठ रही, तो एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया। देखिए, ये जिस विषय पे आज हम डिबेट कर रहे हैं उस विषय पर जब तक कुछ ठोस जानकारियां नहीं होंगी तब तक बात अधूरी रह जाएगी। आप ये बताइए, अंतिम कांग्रेस अध्यक्ष किरण गांधी परिवार के कौन थे और उनका क्या असर हुआ? सीताराम केसरी को आपने बनाया था और जिस तरह से हटाया गया केसरी जी को, बिल्कुल एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर इस चुनाव के बाद G23 ग्रुप की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि G23 ग्रुप के नेता आज भी कांग्रेस के अंदर हैं और वो भी इस पूरी प्रक्रिया से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उनकी भूमिका के बारे में विचार करना जरूरी है। और तीसरी बात,
यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल बन जाते हैं अध्यक्ष, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका क्या रहेगी? ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं नवीन जी, जिस पर आने वाले समय का जवाब बहुत जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस की जो ताकत है, मैं मानता हूं आज भी 40% ताकत आज भी G23 ग्रुप के पास में है, और G23 ग्रुप आज भी कांग्रेस के साथ उस ताकत से नहीं है। इस चुनाव प्रक्रिया में G23 की भूमिका जितना सक्रिय होना चाहिए वो नहीं है। तो ये मैं मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं अभी जो कांग्रेस में बिखराव की स्थिति बनी हुई है, उसको समेटने का काम यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर सकते हैं, G23 को वापस ला सकते हैं, राहुल और प्रियंका की भूमिका तय कर सकते हैं, और इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि उनका हश्र सीताराम केसरी जैसा नहीं होगा, तभी कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है। बाकी मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बड़ी संक्षिप्त सा समापन है कि नाम मल्लिकार्जुन खड़गे। कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता नाम सुनकर उत्साह में फड़के और कुछ भड़के। तो अब क्या होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बन रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।